नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा उभरती हुई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पूजा ललित मोहन से, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बच्चे के ऊपर फिल्म बनाई है। जानेंगे हम उनसे क्या उनका सब्जेक्ट है, क्या उसका नाम है और उनका कॉन्सेप्ट इन्हें कहाँ से मिला। स्वागत है आपका पूजा जी। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना अहम मुद्दा उठाया, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या है और आप इस फिल्म में क्या क्या रोल निभा रही हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर का हो, डायरेक्टर का हो या उसके अंदर हीरो का। आप हमें बताइए कौन सा किरदार है आपका और क्या आपका उसके अंदर रोल है। इसमें मैं जो है एक पत्रकारिता की भूमिका निभा रही हूँ और इसमें मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ और ये कॉन्सेप्ट भी मेरा है, स्टोरी भी मैंने लिखी है। और ये कॉन्सेप्ट मुझे कहाँ से आई, मुझे कहाँ से मेरे दिमाग में आया, ये एक सच्ची कहानी है जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा था। और तब मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको उठा के बेच दिया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, कहानी का इसको मैंने एक रूप दिया जो कि एक सच्ची घटना थी। और इसको कहानी का रूप देने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे इसको समाज के सामने रखना चाहिए, इसीलिए मैंने इस पे काम करना शुरू किया। और ये छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों की जो है तस्करी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है और मेरी फिल्म का नाम नन्हे मासूम है। और इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे जो रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, जो अपनी 2 वक्त की गुजारा करने के लिए अब भीख मांगते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इनके ऊपर ये कहानी है। और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इनकी प्रेरणा मुझे मेरे फादर से मिली, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और मैंने बचपन से उनको देखा है कि वो नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की सेवा करते हैं, उनके लिए अपना दयालुता दिखाते हैं, उनके मन में करुणा है बच्चों के लिए। जब मैंने उनको देखा बचपन से तो मुझे लगा कि आपको लगा कि आपके जो फादर हैं लोगों का, दूसरों का दर्द समझते हैं। आप जब अपने परिवेश से बाहर आई दुनिया में, जी, तो आपको लगा कि ये भी एक समाज में बीमारी है, बिल्कुल, और इसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने समाज की ये जो एक बहुत बड़ी गंदगी को साफ करने की बात सोची, तो ये कहीं बहुत बड़ा कोड है हमारे समाज में। आज आप सड़क पे निकलते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, बिल्कुल, वहाँ भी आपको अक्सर बच्चे भीख मांगते दिख जाएंगे। जी जी बिल्कुल, हर सिग्नल पे आप देख लीजिए, हर प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, वहाँ पे कई बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ये तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, हम तो कहेंगे कि पूरे देश में ये सब फैला हुआ है। इसको साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप कि ये इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, अभी होने वाली है? शूटिंग चल रही है और जल्दी ये हमारे बीच में आएगी। इसकी मतलब पोस्टर वोस्टर सब रिलीज हो गया है, कुछ टाइम में शूटिंग खत्म भी हो जाएगी। आपके साथ कौन कौन सहयोगी हैं, किस किस रूप में? जी, मेरे साथ प्रवीण दामले जी हैं, जो कि ऑल्सो वो प्रोड्यूसर है, उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, डायलॉग्स उनकी है। और सुनील साजन जी है जो इसमें साउंड है, VFX है, उनका एडिटर है वो हमारे। डॉक्टर भारती सक्सेना जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस फिल्म के। महेश गौतम जी हैं जो DOP है इस फिल्म में। और मिथुन श्रीवास्तव जी हैं जो इस फिल्म में हमारे प्रोडक्शन मैनेजर है। और किरण जी हमारे प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं। ये सारे कुछ लोग हैं जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। और मिस बुलबुल है जो इस फिल्म में मेन लीड कर रही है, वो नन्ही सी बच्ची है जो जिसके ऊपर ये फिल्म बन रही है। एक हमने उसको रूप दिया है, उस बच्ची को नन्हे मासूम का एक छोटा सा रूप उस बच्ची के को दे करके हम उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चों के प्रति। उसका नाम मिस बुलबुल है। तो आप क्या समझते हैं इस फिल्म के बाद समाज में कुछ बदलाव आएगा कि इस चीज को हम दूर कर पाएंगे? जहाँ तक है कि मुझे अभी इस फिल्म के प्रति ये दिखाना है कि लोगों को अंदर से जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि जब तक अंदर से हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी
तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता। हम अगर इस चीज को खुद से स्टार्ट करेंगे तभी समाज में ये बदलाव आएगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें और वो अंदर से इस चीज को बदलने के लिए प्रेरित हो, तभी हमारे समाज में ये बदलाव आ सकता है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले एक निठारी कांड हुआ था। पूरे देश में उसका हाय हुल्ला हुआ, हाय तौबा हुई, लेकिन उसके बाद ये देश उसको भूल गया। आज भी सड़कों पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, जिनके पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, और उतनी ही संख्या में लोग, बच्चे, जो एक चिराग है किसी परिवार का, वो घरों से गायब हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस पे बैठ के विचार करना होगा। हम पूजा जी का धन्यवाद करते हैं मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से कि इन्होंने इस अहम मुद्दे पे एक फिल्म बनाई, और हम चाहेंगे कि आप इनकी जो फिल्म है जरूर देखें, और इनका जो दर्द है ये समझिए कि ये दर्द पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको दिल लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अक्षय कुमार अक्सर कहा करता है कि जब मेरी फिल्म देखने आइए तो दिमाग घर पे रख के आइए, पर मैं ये कहूँगा कि जब इनकी फिल्म देखें तो दिल जरूर देख अपने साथ लेके आइएगा, क्योंकि आपकी एक पहल की वजह से किसी भी परिवार का चिराग बुझने से बच सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन अब हम बात करेंगे इस फिल्म के एक और सहयोगी से। तो अब हम बात करेंगे नन्हे मासूम के एक और अहम किरदार, या ये कहेंगे सहयोगी, परवीन दामले जी, जो बताएंगे हमें इस फिल्म में क्या क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, और अपने बारे में भी बताएंगे कि कब से इस फील्ड में हैं, और हमें जानकारी देंगे कि भविष्य में इनकी क्या योजना है। तो परवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी फिल्म के लिए हमारा ये कहे कि हमारे पूरे परिवार मेरी दिल्ली मेरी शान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक तो यू। सर, आप बताइए कि इस फिल्म की आपकी क्या क्या, इस फिल्म से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो आपने मेरा स्वागत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म के बारे में इतना मैं कहूँगा कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब मिस पूजा ललित मोहन मेरे पास में आई और कहने लगी कि मेरे पास में एक अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्ट उन्होंने मुझे सुनाया, कंसेप्ट मुझे बेहद पसंद आया, क्योंकि आजकल जो अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, या अपने देश में, या इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है वो छूता है, इनका जो सब्जेक्ट है वो छूता है उनको। मैंने कहा, जब इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से सब्जेक्ट है, मैंने कहा बनाते हैं इसको। खुद उन्होंने पूजा ललित मोहन इंटरटेनमेंट के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस ओपन किया। आई थिंक ललित जी उनके फादर का नाम है जी, और वो, जहाँ तक कि मैं उनके साथ में हूँ इस फिल्म के कारण, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि फादर थे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने मुझे बहुत बार कहा भी कि ये फिल्म की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो उनके फादर है, मिस्टर ललित कुमार। इस फिल्म के बारे में जब मैं प्रोडक्शंस की बात आई, मैं मेरे बारे में अगर कहूँ तो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने मधुर भांडारकर जी को असिस्ट किया, चांदनी बार किया, मैंने कारपोरेट किया, कारपोरेट के साथ में ट्रैफिक सिग्नल किया, और वो ऐसी फिल्म है जिन्होंने लगातार नेशनल अवार्ड लिया है। मधुर भांडारकर मेरे गुरु हैं, आशुतोष गोवारीकर मेरे गुरु हैं, श्याम बेनेगल जी मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने काफ़ी सीखा हूँ। पूजा मैम को भी मैंने कहा कि मेरे से जितनी भी मदद होती है, चाहे टेक्निकली हो, चाहे स्क्रिप्टिंग के बारे में हो, राइटिंग के बारे में हो, या ऑल जो भी उनकी इच्छा होगी, उनके बारे में जो भी मेरी मदद हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनकी इच्छा और एक है कि ये जो फिल्म है
सब्जेक्ट तो शायद आपको बताया होगा उन्होंने। तो ये जो फिल्म है, ये फिल्म सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स यहाँ वहाँ या यूट्यूब से सिर्फ रह के, मतलब यूट्यूब से ही सीमित रहना चाहिए, ऐसा उनका सपना नहीं है। तो उनका मेन सपना ये है कि इसको नेशनल अवार्ड के लिए भी हम लोग प्रमोट करें। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दो चीज़ें, नेशनल अवार्ड के लिए कोई बहुत बड़ा नाम जुड़ा होने की जरूरत नहीं होती जी। आप जानते होंगे कि आपके फील्ड के अभी शायद सब मेरे मुंह से गलत निकल गया, लेकिन वो दुनिया में नहीं है जी जाना माना नाम है हिंदुस्तान का। जी अभी पान सिंह तोमर की फिल्म आई थी। जी जी, आई नो। वो एक चीज़ तो ये बात आपके लिए मैं कहूँगा कि ठीक है कि छोटा बड़ा बैनर कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात तो सही है कि नेशनल अवार्ड के लिए कोई भी फिल्म जा सकती है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इतने सारे लोगों का नाम लिया, तो आपको न्यू कमर के साथ काम करके कैसा अनुभव होता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे पहली बात तो बहुत मैं अवॉइड करता हूँ, मैं पर्सनली मेरे बारे में कहता हूँ कि मैं न्यू कमर्स के साथ में काम करना मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, सबसे मेन चीज़। दूसरी बात ऐसी, पूजा जी के बारे में मैं अगर कहूँ तो वो एक एडवोकेट है जी ये फील्ड से उनका दूर दूर तक के कोई ताल्लुकात नहीं है। जी न्यू कमर तो है, साथ ही साथ उनका जो प्रोफेशन है वो भी अलग है। या चाहे उन्होंने एनएसडी से ये किया हो, या समझो एफटीआई जो पुणे से जो ये है उससे किया हो, तो बात अलग होती है। लेकिन उसका प्रोफेशन, सॉरी, उनका जो प्रोफेशन है वो एडवोकेसी है, फिर ये इधर आई है। लेकिन उनके अंदर जो जुनून है, जो जिज्ञासा है, उनको लगता है कि नहीं, आई कैन डू इट। वो जो कहती है मुझे कि यस आई कैन डू इट, तो वो जुनून, वो जो जिज्ञासा है, वो देखकर मैं खुद हैरान रहता हूं कि वो जिज्ञासा, वो जुनून अगर समझो पूरी तरह से फिल्म में अगर वो लगा दे, तो मैं आज सबके सामने कहता हूं, आपके स्टूडियो में आकर मैं ये कहता हूं कि ये फिल्म जो भी होगा वो जरूर पूरा करेंगे। चलिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वक्त जो अहम मुद्दा है देश का, उसकी ओर लोगों का ध्यान पहुंचाने की कोशिश करी।